जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए एरियर पर लोकसभा में सरकार का जवाब। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से लोकसभा में सरकार से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से सवाल पूछा गया 18 महीने के डीए के एरियर पे। क्या सरकार विचार कर रही है 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए? सरकार ने 18 महीने का डीए का एरियर क्यों रोका, इस पर भी सवाल हुआ है और जवाब देने वाले हैं पंकज चौधरी जी। हमेशा पंकज चौधरी जी ही जवाब देते हैं 18 महीने के डीए के एरियर पे या फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो दोस्तों सवाल सीधा सा था, क्या 18 महीने का डीए का एरियर कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? जो जवाब दिया गया है वो थोड़ा सा अलग जवाब दिया है, एक पॉइंट उसमें और ऐड कर दिया। तो दोस्तों जो जवाब दिया गया है, क्या इससे हमें 18 महीने का डीए का एरियर मिल जाएगा? कितनी उम्मीद बाकी है 18 महीने का डीए का एरियर लेने के लिए? कितनी उम्मीद बची हुई है? इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा वित्त मंत्री का जवाब संसद में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। जी हां दोस्तों, एक और सवाल हुआ और दोस्तों यह सवाल हुआ वित्त मंत्री जी से, निर्मला सीतारमण जी से। सवाल पूछा गया, क्या सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा? क्या सरकार योजना बना रही है ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए? तो दोस्तों जवाब क्या दिया है वित्त मंत्री जी ने, पूरी जानकारी आगे दूंगा ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 15 अगस्त को पूर्व सैनिकों या फिर सर्विंग पर्सनल को बुलावा। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त के दिन पूर्व सैनिकों को बुलावा आया है। जो सर्विंग पर्सनल है उनके लिए बुलावा आया है। कहां पर जाना पड़ेगा, कहां से बुलावा आया है, पूरी जानकारी आगे दूंगा लेटर दिखाकर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लोकसभा ने नया इनकम टैक्स बिल पास किया, रिवाइज इनकम टैक्स बिल पास किया। जी हां दोस्तों, पहले इसे वापस ले लिया गया था, लेकिन दोस्तों कुछ सुधार करके इस बिल को पुनः दोबारा दे दिया गया है। लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पारित हो गया है। जी हां दोस्तों, क्या क्या चीजें इसमें बदलाव हुई हैं, पूरी जानकारी दूंगा न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। चैनल सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए बोलता हूं ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और फिर आप मेरे सारे वीडियो देख पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने। चैनल से आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए फ्री में। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। 18 महीने के डीए एरियर पर लोकसभा में सरकार का जवाब। जी हां दोस्तों एक बार फिर से लोकसभा में सरकार से वित्त राज्य मंत्री से सवाल पूछा गया 18 महीने के डीए के एरियर पे, और जवाब देने वाले थे वही सेम पर्सन जिनका नाम है पंकज चौधरी जी। अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में सवाल पूछा गया था 18 महीने के डीए के एरियर पे, और दोस्तों जवाब देने वाले थे पंकज चौधरी जी। पंकज चौधरी जी ने फिर कहा, पंकज चौधरी जी ने साफ कहा कि जो 18 महीने का डीए का एरियर है वो देना व्यवहार्य नहीं है, वो नहीं दिया जा सकता। अभी भारत सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही। यह सीधा सा जवाब था। पहले राज्यसभा में भी यही जवाब दिया था और अब लोकसभा में भी यही जवाब दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा कि अभी डीए एरियर देना व्यवहार्य नहीं है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2021 में 9.2% से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.4% हो गया है। जी हां दोस्तों, एक ये बहुत अच्छी बात है। पहले भारत सरकार बहाना बनाती थी कि राजकोषीय घाटा चल रहा है। राजकोषीय घाटा का जो परसेंटेज है वो 5 से ऊपर चल रहा है, 8% या फिर 9%। लेकिन दोस्तों अब भारत सरकार ने, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने एक छोटी सी खुशी की खबर दी है।
कम से कम भारत सरकार ने यह तो माना कि जो राजकोषीय घाटा है उसमें कमी आ गई है। इसका मतलब है कि आर्थिक स्थिति भारत सरकार की बहुत अच्छी है। जी हां दोस्तों, क्योंकि राजकोषीय घाटा यहां पे ज्यादा नहीं है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, यानी पहले 2021 के बाद से, जब कोरोना पीरियड चल रहा था उस टाइम के बाद से जो राजकोषीय घाटा था वो 8% से ऊपर पहुंच गया था, 9% के आसपास। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे साल भर साल आगे बढ़े, जैसे 22-23, 23-24, 24-25, तो दोस्तों अब जाकर 25-26 में जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत कम हो गया है। कितना हो गया है? 4.4%। इसका मतलब है कि 34,402 करोड़ जो 18 महीने का डीए का एरियर है वो कहीं ना कहीं आगे हमें देखने को मिल सकता है। भले ही भारत सरकार अभी मना कर रही है, हमेशा मना करती आई है कि यह पैसा नहीं दिया जा सकता। अगर संगठन जबरदस्त तरीके से सरकार पे प्रेशर बनाए तो फिर दोस्तों यह पैसा दिया जा सकता है सरकार की तरफ से। इस जवाब से एक चीज क्लियर हो गई। जी हां दोस्तों, इस जवाब से एक चीज क्लियर हो गई, और वो चीज क्लियर हो गई है कि अब भारत सरकार पे कोई आर्थिक बोझ नहीं है। जो आर्थिक स्थिति है भारत सरकार की वो अब अच्छी है। इससे पहले जितने भी जवाब दिए हैं वो दिए थे भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे पर, क्योंकि उस टाइम राजकोषीय घाटा चल रहा था। अब भारत सरकार ने खुद ही कह दिया, वित्त राज्य मंत्री ने खुद ही कह दिया कि जो राजकोषीय घाटा है वो अब नहीं हो रहा। उसका जो परसेंटेज है वो 9% से घटकर 4.4% हो गया। इसका मतलब है कि आर्थिक स्थिति बेहतर है, राजकोषीय घाटा अब नहीं हो रहा। तो दोस्तों आगे चलकर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि यह पैसा भारत सरकार दे। और दोस्तों जैसा कि लगातार इसके बारे में सरकार से सवाल जवाब हो रहे हैं, लगातार हर एक सेशन में इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, यानी सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार को 18 महीने का डीए का एरियर देना चाहिए। जी हां दोस्तों, पहले मैं भी यही समझता था कि सरकार हमेशा मना कर रही है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिलेगा। हालांकि अभी भी मना करा है, अभी भी इन्होंने बोला है कि व्यवहार्य नहीं है। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी उम्मीद की किरण यहां पे देखने को मिली है कि अब राजकोषीय घाटा नहीं है। जैसा कि दोस्तों भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी दोस्तों अब अच्छी है। चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत, अब तीसरी भी है दोस्तों, तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश। तो दोस्तों भारत की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो इस वजह से यह पैसा रिलीज करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब दोस्तों आगे और संगठन सरकार पे प्रेशर बनाएंगे, पहले से तो बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब और संगठन आगे प्रेशर बनाएंगे ताकि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। दोस्तों मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा इस मामले में, और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पैसे को रिलीज करे, सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दे। तो दोस्तों एक अच्छा छोटा सा पॉइंट खुशी का निकल के आया है जो वित्त राज्य मंत्री जी ने बताया। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जो संगठन है वो किस तरीके से सरकार पे और प्रेशर बनाते हैं। हालांकि सरकार ने मना किया, लेकिन एक छोटी सी खुशी है कि जो राजकोषीय घाटा पहले बढ़ रहा था वो अब कम हो चुका है, यानी सरकार के पास पैसा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, राजकोषीय घाटा सरकार पे नहीं पड़ रहा, कम हो गया वो राजकोषीय घाटा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस पैसे को रिलीज करे। चलते अगली जानकारी की तरफ। वित्त मंत्री का जवाब संसद में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। जी हां दोस्तों सांसदों ने वित्त मंत्री जी से सवाल पूछा ओपीएस के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। सांसदों ने सवाल किया, क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की योजना बना रही है? वित्त मंत्री जी ने कहा कि नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया जा सकता। क्यों लागू नहीं किया जा सकता? सांसदों ने सवाल पूछा। सरकार की वित्तीय फंड स्थिरता बनी रहे, इसलिए सरकार ओपीएस लागू नहीं करेगी। जी हां दोस्तों, यानी सरकार का जो वित्तीय फंड है वो स्थिर रहे, बराबर रहे, कम ना हो, इस वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा वित्त मंत्री जी का कहना है। यानी एनपीएस में सुधार कर देंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार कर देंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे।
क्योंकि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम दे देंगे सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, तो फिर सरकार पे वित्तीय बोझ पड़ जाएगा, फिर ग्रेजुटी देनी पड़ेगी, फिर लीव इनकैशमेंट देना पड़ेगा, फिर कम्यूटेशन का पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके यह पैसा खर्च कर सकती है? अब दोस्तों जवाब तो यही दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी। एनपीएस में सुधार कर देंगे, यूपीएस में सुधार कर देंगे, और साथ ही साथ एनपीएस में सुधार लाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। जी हां दोस्तों, एक कमेटी भी बनाई है। किसकी अध्यक्षता में? वित्त सचिव की अध्यक्षता में। यानी एनपीएस में जो भी गलतियां हैं या फिर अगर कुछ रिवाइज करना है तो दोस्तों फिर वो एक कमेटी करेगी। एनपीएस में, यूपीएस में ही सुधार कर देंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे, ऐसा वित्त मंत्री जी का कहना है। साइड में आप जवाब भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपका ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा, अभी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी, अभी ये जवाब दे दिया है, लेटेस्ट जवाब है। एनपीएस में और यूपीएस में ही सुधार देखने को मिल सकते हैं आगे, जो भी आप डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि 10% कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाए रिटायरमेंट के टाइम। तो दोस्तों ये जवाब दिया। चलते अगली जानकारी की तरफ। 15 अगस्त को पूर्व सैनिकों, सर्विंग पर्सनल को बुलावा। जी हां दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ है हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से। हिमाचल प्रदेश की सरकार शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी का लेटर। जी हां दोस्तों, साइड में मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं, और ये लेटर निकाला है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों ये लेटर जारी हुआ है। और दोस्तों ये लेटर जारी किया है सेक्रेटरी ने। किसे? डायरेक्टर को स्कूल एजुकेशन के। यानी पूर्व सैनिक और सर्विंग पर्सनल गेस्ट के रूप में आएंगे स्कूलों में, उनसे झंडा फहराया जाएगा। साथ ही साथ वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे आर्म फोर्स को ज्वाइन कर सके। जी हां दोस्तों, यानी पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया जाएगा, जो सर्विंग पर्सनल हैं उनको सम्मान दिया जाएगा स्कूलों में प्रिंसिपल के द्वारा, और साथ ही साथ मौका मिलेगा पूर्व सैनिकों को, सर्विंग पर्सनल को झंडा फहराने का। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ वो बच्चों के लिए एक मोटिवेशन स्पीच भी देंगे, बच्चों को उत्साहित करेंगे, मोटिवेशन प्रदान करेंगे, ताकि आगे चलकर बच्चे आर्म फोर्स को ज्वाइन करें। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है पूर्व सैनिकों के लिए या फिर सर्विंग पर्सनल के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लोकसभा ने नया इनकम टैक्स बिल पास किया। जी हां दोस्तों, पहले दोस्तों इस पे खबर आ रही थी कि जो इनकम टैक्स बिल है उसे वापस ले लिया है सरकार ने, लेकिन दोस्तों वो हमेशा के लिए वापस नहीं लिया था। उसमें कुछ चीजें संशोधन करी है, कुछ चीजें रिवाइज करी है, और एक नया बिल पारित किया है लोकसभा में, जिसका नाम है इनकम टैक्स बिल। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, इस बिल को बहुत ही सरल बनाया गया है, बहुत ही स्पष्ट बनाया गया है। यानी जो रूल्स हैं इनकम टैक्स के, वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाए हैं, ताकि जो करदाता हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो रूल समझने में। हालांकि दोस्तों ज्यादा चीजें कुछ चेंज नहीं करी है, जो पहले रूल्स थे वो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, लेकिन दोस्तों जो उसकी समरी है पूरे बिल की, उसे सरल बना दिया गया है। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, रिटायरमेंट के बाद आपको कम्यूटेशन मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम आपको लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम आपको ग्रेजुटी का पैसा मिलता है। जो ये तीनों चीजें हैं, जो ये तीनों पेंशनरी बेनिफिट हैं, कम्यूटेशन, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। एक बात नोट कर लीजिए, ये जो तीनों चीजें हैं ये टैक्स फ्री हैं, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि अगर आपकी पेंशन टैक्स की रेंज में आ रही है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, या फिर टोटल सैलरी, जैसे कि जो सर्विंग पर्सनल हैं, अगर उनकी सैलरी टैक्स की रेंज में आ रही है, अगर रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन लेते हैं, अगर पेंशन उनकी टैक्स में आ रही है, तब आप टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो पेंशनरी बेनिफिट हैं, जैसे कि दोस्तों कम्यूटेशन, ग्रेजुएट, लीव इनकैशमेंट, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि दोस्तों अगर आपको कोई एरियर दिया गया है, मान लेते हैं कि आपको 25 लाख का एरियर मिल गया, 30 लाख का एरियर मिल गया, तो उस पर भी टैक्स आपको देना पड़ता है। वो एरियर आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है या फिर पेंशन में जोड़ दिया जाता है, चाहे वो सर्विंग पीरियड का कोई एरियर हो या फिर रिटायरमेंट के बाद का कोई एरियर हो। तो दोस्तों एक चीज आपने समझ ली, यानी पेंशन पे और एरियर पे टैक्स है, लेकिन ग्रेजुटी पे, लीव इनकैशमेंट पे और
कम्यूटेशन पे कोई टैक्स नहीं है। तो दोस्तों एक जानकारी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप अपने सुझाव नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां सब कुछ आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, लेटरों के आधार पे और नॉलेज के आधार पे। थैंक यू सो मच।